हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो एक्शन रिसर्च पेपर है क्रियात्मक अनुसंधान उसको देखेंगे। ये 2019 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75 है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है। इसमें खंड अ यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है। जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें 11 प्रश्नों के उत्तर देना है और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंकों का रहेगा और जो उत्तर सीमा है वो 100 से 150 शब्द है। जो खंड ब है सेक्शन बी, वो 2 प्रश्नों के उत्तर देना है उसमें, और उसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और जो वर्ड लिमिट है वो 400 से 500 शब्द है। सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अनुसंधान से क्या आशय है, इसका महत्व बताइए। मौलिक अनुसंधान से क्या आशय, इसका महत्व बताइए। व्हाट इज़ मीन्ट बाय फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्यवहार अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तीसरा प्रश्न है, समस्या क्या है, क्रियात्मक शोध की समस्या के स्रोत लिखिए। व्हाट इज प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द सोर्स प्रॉब्लम ऑफ एक्शन रिसर्च। चौथा प्रश्न है, सामान्य तथा क्रियात्मक उपकल्पना में अंतर कीजिए। डिफरेंट बिटवीन जनरल एंड एक्शन हाइपोथेसिस। पांचवा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या उदित होने के कारण लिखिए। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या उदित होने के कारण लिखिए। राइट द कॉजेस विच रेज द प्रॉब्लम ऑफ एक्शन रिसर्च। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान के निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण की भूमिका बताइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च इन एक्शन रिसर्च। अगला है, साक्षात्कार के वैधता की प्रक्रिया लिखिए। राइट द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द इंटरव्यू। वैलिडेटिंग द इंटरव्यू। मनोवृत्ति मापने की व्यवहारिक विधियां लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति मापने की व्यवहारिक विधियां लिखिए। राइट द बिहेवियरल मेथड्स ऑफ एटीट्यूड स्केल फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधियां प्रश्नावली से श्रेष्ठ है, क्यों। वाई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर बेटर देन इन्वेंशरीज। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है, समझाइए। तो विच मेथड इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस ऑफ क्वालिटिव डाटा इन एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो पीपल पाठशाला चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगला प्रश्न है, किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी वन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिवेदन प्रारूप के बिंदुओं की क्रमानुसार सूची बताइए। लिस्ट द पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च इन सिक्वेंशियल फॉर्म। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में समाजमिति तकनीक के उपयोग हेतु कोई एक समस्या लिखिए। राइट एन वन प्रॉब्लम फॉर द यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषताएं लिखिए। प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो अगला प्रश्न है वो है सेक्शन बी से, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषाएं बताइए। अनुसंधान का अर्थ एवं शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषाएं बताइए। वर्तमान विद्यालयी पर्यावरण के संदर्भ में शैक्षिक अनुसंधान के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। स्टेट द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड डिफाइन द एजुकेशनल रिसर्च। इस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट स्कूल इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उदाहरण की सहायता से क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों को समझाइए। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक में क्रियात्मक अनुसंधान की परियोजना निर्मित करने हेतु कौन कौन सी दक्षताएं चाहिए? अ टीचर हैव विच टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। जो आखिरी प्रश्न है वो है माध्य विचलन क्या है? माध्य विचलन की गणना के पद लिखिए। व्हाट इज मीन डिवीजन, व्हाट इज मीन डिविएशन, राइट द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन। तो ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक्शन रिसर्च का 2019 का पेपर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कीजिए और प्यूपिल पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।